हेलो एवरीवन। बिहार एसआई का एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करना है और थोड़ा मोड़ा जो कटअप चल रहा है ना कि कितना कटअप जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, तो उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। और प्लस हम लोग जो गलती किए थे ना लास्ट लास्ट तक एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में और रनिंग में, क्योंकि हम लोग टोटल थे जितना लड़का उसमें से जितना सेलेक्ट हुए थे उसमें से, मतलब तो वही सब पे बात करते हैं। नॉर्मल 5 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो इसमें जैसे इसमें तो जैसे 18 तारीख वाला में तो फर्स्ट शिफ्ट में भी दोस्त का था, मतलब अनिकेत का था इसमें एग्ज़ाम। इसमें भी अनिकेत का था, इसमें राहुल भैया का था। और फर्स्ट 21 तारीख वाला फर्स्ट शिफ्ट में भी था लड़का का, और सेकेंड में भी सिस्टर का था इसमें। और इसमें भी था ये, ये क्या बोलते हैं, संतोष। सब दोस्त, सब में किसी न किसी दोस्त का था ही, मतलब इस चारों शिफ्ट में किसी न किसी का था और चारों से बात किए। तो जो मतलब अनुमान लगा है, हम तो दिए नहीं एग्जाम, इस बार स्किप कर दिए थे, मतलब छुट्टी भी नहीं मिला था और ज़्यादा सीएल लग जाता, फिर 3 को छुट्टी लेना पड़ता, और इसीलिए और मन भी नहीं था देने का। चलते हैं तो देखते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो था ना चारों शिफ्ट का अलग अलग था। उसमें से 2 शिफ्ट, देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चन में एडवांटेज लेवल ऑफ क्वेश्चन था। एक हम लोग ना दिए थे 2022 में सीजीएल मेंस दिए थे, ठीक है। सीजीएल मेंस वहाँ से, मतलब जीएस हम सही से पढ़ना स्टार्ट किए थे और वहीं से एक पन आए थे परमार सर आए थे। वो जो मतलब उस टाइप का जो था, उस टाइप का जो ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऑप्शन को काट के बनाना, और मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा भी उसके बारे में जानते हैं तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व सही हो जाएगा, उसका यूज करना। इससे इसे तो वो सब लड़का एडवांटेज लेके चल गया ना। इसमें देखिए नया नया जो भी बिहार वाला जो पटना में टीचर सब जैसे रटवाता है, और कि मेरा 500 क्वेश्चन में आ जाएगा, मेरा इतना में आ जाएगा, मेरा उतना में आ जाएगा, वो सब तो कुछ हुआ नहीं। इसका देखिएगा, इसका लेवल 2022 वाला मेंस का, 23 वाला भी मेंस का सीजल, इसका लेवल और ये वाला एसआई का लेवल मिला लीजिएगा, क्वेश्चन लगभग मतलब लेवल आपको सेम मिलेगा, लेवल सेम मिलेगा। तो इसीलिए इस टाइप का लड़का जो मेंटली इस टाइप प्रिपेयर था ना सीजीएल वाला लेवल का, और एनटीपीसी वाला, एनटीपीसी 2025 में जो पेपर हुआ है उसका देखिएगा, प्री वाला क्वेश्चन, मेंस नहीं प्री वाला क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी लेवल का था। भले उसमें 4 ऑप्शन काटने वाला नहीं था, लेकिन इसी लेवल का था, जिसमें जिस तरह एसआई में आया ना इसी लेवल का था। आप देखिएगा क्वेश्चन आपको सेम यही मिलेगा। तो इसमें जो हुआ ना, इसमें सिलेक्टर का जो मेंटलिटी था वही सीजीएल के तरफ शिफ्ट हुआ था, सीजीएल की तरफ शिफ्ट हुआ, प्लस एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी की तरफ शिफ्ट हुआ। और एक एग्जाम यहाँ पे कुछ दिन पहले दिए थे, बिहार वाला, बिहार वाला जो बीपी बीपीएससी का एएसओ वाला एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी जो क्वेश्चन पेपर था वो यही 4 ऑप्शन वाला था, और मैच द फॉलोइंग, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस टाइप का। तो और बीपीएससी एसआई वाला भी एग्जाम बिहार एसएससी नहीं लेती है, बीपीएससी लेती है ना, बीपीएससी लेती है। तो इसका मतलब सेम मेंटलिटी ये ऐसे ही ऐसे जा रहा है अब सबका। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आप जानिएगा उसके बारे में, थोड़ा डीप पूछ लेगा, और ऑप्शन को काट के सही मारना होता है, इस टाइप का जाने लगा है। मेंटलिटी पेपर का भी सेम हो गया है वैसे ही, कि आप थोड़ा सा नॉर्मल रट के, जैसे राजधानी और ये सब रट के, और थोड़ा डेट रट रट के, और नॉर्मल नॉर्मल रट के, वैसा
अब तो नहीं होगा, अब एग्जाम नहीं निकलेगा वैसे, है ना। तो एडवांटेज तो मिल गया, सीजीएल वाला सबका, एनटीपीसी वाला सबको थोड़ा सा एडवांटेज मिला। और यहाँ पे जो सेलेक्टेड लड़का है ना पहले से नॉर्मल में जो सिलेक्टेड है, और वो सब यदि एसआई वाला एग्जाम दे रहा है ना, उसको मिला है प्रॉफिट यहाँ पे। और जो नॉर्मल लड़का जो पटना में रह के पूरा बिंदु में तैयारी कर रहा है, और नॉर्मल में जो टीचर वो सब करवा रहा है, वो सब थोड़ा सा जा सकता है यहाँ पे डिसएडवांटेज में, समझे ना। तो यहाँ पे ये सबको थोड़ा एडवांटेज ज़्यादा मिला है, जो कि 4-5 एग्जाम को लेके चल जाता है, सीजीएल को लेके चल जाता है, एनटीपीसी को लेके चल जाता है। बिहार वाला कोई भी है सबको निकाल, हम क्या करते थे सीजीएल में देते थे। एनटीपीसी भी 2024 वाला हो ही गया था, तीनों क्लियर हो ही गया था, 22 में हुआ था, इसमें 24 में हुआ था सीजीएल में। अभी तो चलिए इसमें भी ठीक है, तो इसमें इतना अच्छा अच्छा है ना, जिसमें हमें अभी एसआई में तो जाने का मन नहीं है करेगा, इसका इतना अच्छा है फैसिलिटी इसमें। तो बिहार का एग्जाम भी देते ही थे। बिहार में हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे ना, तो उस टाइम कोई भी एग्जाम ना हुआ था, 2021 में हुआ था, क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट। तो उसके बाद तो कोई एग्जाम ही ना हुआ बिहार में, वन डे एग्जाम 22 में हुआ था बिहार एसएससी, उसमें नहीं हुआ था सिलेक्शन। तो उसके बाद एक बार ऐसा ही हुआ तो उसमें हुआ था। तो हम लोग का तो एग्जाम हुआ नहीं, अभी अब नहीं बिहार में होने लगा है। तो अब क्या करना चाहिए ना, अब क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, जैसे देखिए, हम लोग जब रन वहाँ पे मिले थे ना प्री के बाद रनिंग में, तो 5 लड़का थे हम लोग, 5 लड़का थे, हम थे, है ना, स्वदेश, स्वदेश था, और अभिषेक, अभिषेक था, और मतलब था, लड़की भी थी 4-5, तो वो सबका छोड़िए, हम थे, स्वदेश था, और एक अभिषेक जी लाइब्रेरी वाले, लाइब्रेरी वाले अभिषेक जी थे, अभिषेक जी थे। इतने में हम देखते हैं कितना गलती, जैसे हम देखिए, हम तो, मेरा 2023 वाला सीजीएल सीजीएल मेंस खराब गया था, तो हम लगे थे यहाँ पे बिहार एसआई में, एसआई वाला एग्जाम में लगे थे। स्वदेश 3-4 अटेम्प्ट दे चुका था एसआई वाला, तो इसके पास तो काफ़ी एक्सपीरियंस था, और ये लगा था एसआई वाला एग्जाम में। अभिषेक बीपीएससी का मेंस दे के आया था, इंटरव्यू था इसका, इंटरव्यू में से छट के आया था सर, 69 वाला में, 68 में कि 69 में, तो वो आया था इसके पास। बीपीएससी वाला प्री था, मेंस था, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला बीपीएससी प्री मेंस था देने का। इसको अलग टेंशन रहता था, हमको इधर अलग टेंशन रहता था, इसका कोई टेंशन नहीं था, है ना। और ये लाइब्रेरी में जो अभिषेक जी थे, इसका मतलब ये क्या किए थे ना, इस इनका गलती हम बताते हैं, ये क्या गलती किए थे। ये 4 लड़का में सिलेक्शन केवल इसका हुआ था एसआई में, और हम लोग तीनों बाहर हो गए थे। और मेंस में हमको लगता है स्वदेश का ही नंबर सबसे कम होगा, या फिर हम लोग का, हम मेरा स्वदेश का लगभग सेम है था, 83 क्वेश्चन, 84 मेरा सही था, यही इसका भी था। अभिषेक का भी लगभग 83-84 क्वेश्चन ही सही था, 85 को खास में। इनका 88 क्वेश्चन सही था, 100 में, 100 में 88 क्वेश्चन इनका सही था, अभिषेक अभिषेक जी लाइब्रेरी वाले। और सिलेक्शन मात्र किसका हुआ, तो स्वदेश का हुआ। देख रहे हैं ना, रुक के बताते हैं गलती क्या क्या किए थे, मतलब हम लोग। और एक था गलती, हम अपना सबसे पहले हम अपना गलती बताते हैं। हम गलती क्या किए थे ना, कि मेंस के एग्जाम देने के बाद, हम मेंस के बाद हम रनिंग स्टार्ट किए थे, रनिंग स्टार्ट किए थे, ठीक है। और कभी लाइफ टाइम में रनिंग नहीं किए थे, तो मैं शुरुआत में ही 8 मिनट लगा था मेरा, 8 मिनट से लेके 6:40-50 तक आने में, 6:40-45 इतना लगता था, यहाँ तक आने में ही मतलब टाइम पूरा खत्म हो गया था, इतना रियल में भी इतने लगा था। तो लगभग 12 कुछ सेकंड से हम खत्म हो गया था, नहीं हुआ था मेरा। और यहाँ से भी एक लड़का अभिषेक, अभिषेक का भी यही था, उसका मतलब हो जाता था 6:30-35 में हो जाता था, ये कंफर्म रहता था कि वो इतना में तो मार ही देंगे। और क्या हुआ था, फाइनल में भी क्या हुआ ना, फाइनल में भी यही लगा था, ये भी 4-5 सेकंड से बाहर हो गया था। तो 2 लड़का, हम और अभिषेक, तो
बाहर थे रनिंग में। यही गलती कर मतलब किए थे, मेंस के बाद, मेंस देने के बाद रनिंग किए थे, तो यही थोड़ा सा सीखना है जिसका रनिंग करा था उसके लिए। और एक लाइब्रेरी में जो थे, लाइब्रेरी में जो थे अभिषेक जी, अभिषेक जी थोड़े लाइब्रेरी में थे, लाइब्रेरी में अभिषेक जी थे। वो हिंदी हिंदी वो हिंदी पढ़ भी ना किए थे, हिंदी नहीं पढ़े थे, वो प्रीवियस ईयर वाला हिंदी वाला बस देखे थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे थे। अब मेंस में इतना अच्छा तैयारी किए कि 88 मारे थे 100 में, 100 में 88 सही मार के, और हिंदी में फेल हो गए थे, हिंदी में फेल हो गए थे, हिंदी में उनका मतलब शेयर करेंगे इनका पेपर यदि मिलेगा ना, इनका यदि पेपर देते हैं वो, जो लास्ट में नंबर वाला तुम शेयर करते हैं मांग के यदि देंगे तो। और अभी क्या, स्वदेश का था तो स्वदेश तो हो ही गया था, उसका फाइनल हो गया था। तो हम लोग चार वो थे, लगभग सेम मार्क्स आया था, सिलेक्शन एक के वो का हुआ था। तो यही सब है। ठीक है, गलतियां हो गया, इतना गलती। अब मतलब अब थोड़ा कटअप पे बात कर लेते हैं कि कटअप और कौन कौन मेंस का तैयारी करें, कितना कैसा बढ़िया रहेगा। ठीक है, कटअप देखते हैं। देखिए, 18 तारीख वाला दो शिफ्ट हुआ था ना, 18 जनवरी, 18 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट था। ठीक है, और 21 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट था। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका ही क्वेश्चन बाहर निकला था। ठीक है, इसका क्वेश्चन बाहर निकला था, इसका हम क्वेश्चन सारा देखे हैं, हम करवा भी देंगे, मतलब टाइम भी नहीं मिल पा रहा है इधर से। तो उस पे हम जो ऑर्गेनाइज किए हैं, हम सोचते हैं मतलब उस पे सोचते हैं कि कितना सेट उट जो लगवाना सोच रहे हैं। इसमें जो था ना, हम क्वेश्चन जैसे देखे थे और दो तीन गो का कटअप वटअप देख भी लिए, उसके बाद हम सोचे कि लास्ट में बताते हैं। देखिए भाई, इसमें ना नॉर्मलाइजेशन होगा, ये चारों पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा ही, समझे। तो इसमें जो 60 प्लस सही कर चुके हैं, ठीक है, इसमें इसमें 62 रखिए, 60 से 62। ठीक है, और 60 प्लस सही किए हैं, मतलब कि कट छट के आना चाहिए भाई, समझे ना, क्या कि चार वो 100 में से 4 नंबर कट भी जाएगा, सब 100 में 100 मारा है लगभग। तो सही 60 प्लस नहीं, सही का लगभग वही 64 के आसपास सही रहना चाहिए, कट के 60 आ जाना चाहिए, समझे ना। ये दोनों में से, ये दोनों पेपर में कट के जब 60 आ रहा है, और ये दोनों पेपर में कट के 65 आ रहा है, ठीक है, तो 65 के लिए इसमें 68 सही आना चाहिए, 68 के आसपास सही इसमें, और इसमें 64 के आसपास सही। ठीक है ना, और आसपास ये दोनों नॉर्मलाइज करके इसका कुछ नंबर बढ़ा देगा, इसका कुछ नंबर घटा देगा, इसका कुछ नंबर घटा देगा, इसका कुछ नंबर बढ़ा देगा, वही 2 से 3 नंबर। और लगभग फाइनल कट ऑफ वही जाएगा जो पिछला बार था ना, फाइनल कट ऑफ वही जाएगा। लेकिन यही होगा कि इसमें से 60, इसमें 60 लगभग के आसपास रहना चाहिए नंबर, फर्स्ट शिफ्ट में 60 के आसपास। अरे क्या हो गया पेन, एक सेकेंड। तो फर्स्ट शिफ्ट में वही 60 के आसपास रहना चाहिए, और 62 के आसपास कट छट के। और ये दोनों में इसका थोड़ा इजी था पेपर फर्स्ट वाला से, तो इसमें वही कट छट के 65 के आसपास आना चाहिए, 3 4 क्वेश्चन उससे ज़्यादा रहना चाहिए, तो हो जाएगा फिर ही। क्या कि इस बार कटअप, इस बार क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था पिछला बार से। इसमें कटअप देख लेते हैं ना, कटअप जनरल वाला, मेल और फीमेल में, जनरल में वही 65 जाएगा, 65 प्लस रहेगा, नॉर्मलाइज करके उसमें 5 नंबर बढ़ा के फर्स्ट वाला शिफ्ट में, 18 वाला शिफ्ट में 5 नंबर लगभग बढ़ जाएगा, और सेकेंड वाला में शायद घट जाएगा 2 3 नंबर। तो एवरेज में जाता है, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला भी वो रेलवे वाला फार्मूला लिया है, तो एवरेज में जाएगा। अब एसएससी वाला भी तो यही यही वाला फार्मूला है, एवरेज में चल जाएगा, है ना। 21 तारीख से घटा देगा 2 3 नंबर, और 18 तारीख से 2 3 नंबर बढ़ा देगा, तो 65 के आसपास जो जनरल्स हैं उसका तो कंफर्म है। और इसमें 10 नंबर घटता है, लगभग लगभग 10 नंबर घटता ही है, तो इसमें 55 प्लस में लगभग जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में देखें तो इसमें वही, इसमें 62 से 63,
है ना। इसमें 53 प्लस, ओबीसी देखें वही 63 के आसपास, यहाँ 53 प्लस, और एससी और एसटी में लगभग यहाँ पे प्री में 58 के आसपास और 55 के आसपास, लगभग वही 10-10 नंबर घटा लीजिए, लगभग 48 से 50, और यही 48 के आसपास। ये लगभग आसपास रहेगा कट ऑफ, एक मतलब एक्सपेक्टेड है। हम लोग का भी तो आसपास ही गया था, यही 65 क्वेश्चन के आसपास गया था, और मेरा 71 वो क्वेश्चन सही था प्री में, काट के छाट के सब 69 नंबर आया था, 68 69, और शायद 62 की 63 गया था ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पिछला बार, इसी तरह 69 आया था। तो इसके आसपास रह सकता है कट ऑफ नॉर्मल। तो अब देखिए ना, करना कंजी चाहिए, ठीक है ना, करना क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। अभी से मतलब छटने का डर कहाँ है, जिसका रनिंग खराब है, ठीक है, जिसका रनिंग खराब है, जैसे हम लोग बोले ना 5 दोस्त थे, 4 दोस्त थे, एगो का सिलेक्शन हुआ, तो जिसका रनिंग रनिंग खराब है वो साथ में रनिंग करेगा, जिसका हिंदी खराब है वो साथ में हिंदी करेगा, क्या कि 4 दोस्त में 2 गो रनिंग में फेल हुए, एगो हिंदी में फेल हुआ, एगो का फाइनल सिलेक्शन हुआ। और एक गांव का था क्या पंकज था नाम, ना टुनटुन था, टुनटुन, तो वो फाइनल मेरिट में आउट हो गया था बेचारा। इसीलिए देखे 5 वो हम लोग मतलब जान पहचान के थे, फाइनल सिलेक्शन ही वो का हुआ था। अभी जिसका भी प्री हो जाएगा ना, लगेगा उसको भी फाइनल सिलेक्शन ही हो गया है, फाइनल में फिर मेंस में छटेगा वो, फिर रनिंग में छटेगा, जिसका रनिंग बढ़िया हो जाएगा वो मेरिट में छट जाएगा, अब मेरिट में जिसका बढ़िया होगा तो उसका फाइनल होगा, तो मतलब वही होता है। तो यहाँ छटने का भी चांस है, ये है कि मेंस तक कम से कम, मेंस देने तक आप कट ऑफ से मात्र 20-25 सेकेंड ही मतलब मैनेज कर सकते हैं, वहां से 20 सेकेंड, ये आप रन जिस समय आप मेंस दे रहे हैं उस टाइम आपका 6:30 40 40 के आसपास आ जाना चाहिए टाइमिंग, तब 10-12 सेकेंड आराम से घटा सकते हैं, है ना, इतना का टाइम रनिंग के टाइम होना चाहिए। हिंदी में 50 नंबर के आसपास आना चाहिए, क्या कि पिछला बार मात्र एक का ध्यान दिया था 4 नंबर का, और उसके पिछला बार 4-4 को का ध्यान देता था 4-5 नंबर का, तो यही 20 नंबर लाके 10 नंबर और लाके 30 नंबर में क्वालिफाइंग कर जाते थे, 33 नंबर में, और उसमें मात्र 4 नंबर का दिया था। तो हिंदी ग्रामर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर का कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे, शेयर कर देंगे कि कहाँ से हम किए थे। मेरा भी सब 44 नंबर आया था, 45 नंबर आया था हिंदी में, 5-7 दिन पढ़े थे हिंदी बढ़िया से। तो छटने का यही है, और ये दोनों में जिसका बढ़िया है रनिंग और हिंदी, वो कर सकता है बढ़िया से मेंस का तैयारी, ये दोनों कंप्लीट है ये। तो इसमें अभिषेक जैसा नंबर लाइए, अभिषेक जी जो लाइब्रेरी वाले थे, 188 जो लाए थे, हम लोग का तो 83 था, तो ये वाला नंबर चाहिए, टारगेट ही रखिए 85 प्लस, क्योंकि 80 तो कट ऑफ ही जाता है ना, फाइनल मेरिट के लिए 80 पार ही कट ऑफ जाएगा, तो मेंस में एकदम टारगेट 85 प्लस, जो जनरल में, बाकी बात सब 80 प्लस टारगेट लेके ही चलिए, गर्ल्स वाला ये 85, और गर्ल्स में कम से कम 80 टारगेट लीजिएगा तो ना 75 मेन कट ऑफ पार होगा। तो यही है, ठीक है, थैंक यू। और हम देखते हैं टेस्ट यदि करवा पाए तो संडे संडे को एक 50 क्वेश्चन जीएस प्लस 20 से 25 क्वेश्चन मैथ का एक टेस्ट यदि करवा पाए 2 घंटा का, केवल संडे संडे को, यदि टाइम मिलेगा तो हम जरूर करेंगे, ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा सपोर्ट करिए ये वाला चैनल को, कुछ सब्सक्राइबर बढ़वाइए और लाइक करिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, थैंक यू।